और आपको बताएंगे कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान होंगे। लेकिन बहस शुरू करने से पहले हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त लाइव आ गए हैं। वो हैं डॉक्टर लोब्संग सांगे, तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर सांगे, आपका आज तक पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि मौजूदा हालात जो इस समय बने हुए हैं, उस हालात में तिब्बत का स्टैंड क्या है? पहले रोहित जी, आपका वो आज का दंगल में आने को मिला, उसको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। परम पावन दलाई लामा जी ने अभी तक यही कहा है कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस, शांति का क्षेत्र बनाना चाहिए और जितना भी सीमाना है उसको सैन्य कारण से मुक्त, डिमिलिटराइज करना चाहिए। वो होंगे तो फिर भारत और चीन के बीच शांति होंगे। जो परम पावन दलाई लामा जो कह रहा है वो इतिहास के अनुसार जब तिब्बत और भारत के बीच का सीमाना था उसमें सैन्यकरण का मुक्त पहले से ही था, शांति का सीमाना था, वो होना चाहिए, हम ये कह रहा है। लेकिन इस बात को लेके तो सवाल उठे ना, कुछ दिन पहले विवाद भी हो गया कि दलाई लामा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतना कुछ हो जा रहा है सरहद पर, इतना कुछ बातचीत हो जा रही है दोनों देशों के बीच में, लेकिन दलाई लामा भी चुप थे और आप भी चुप थे, क्यों? हम चुप कभी भी नहीं थे। परम पावन दलाई लामा जी ने 60 साल तक ये अभी तक कहते रहा है, लेकिन हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, क्योंकि हम मानते हैं कि लद्दाख है, अरुणाचल है, सिक्किम है, ये सब भारत का हिस्सा है। हम सिक्किम भी गए, लद्दाख भी गए, अरुणाचल भी गए हैं। जब भी हम जाते हैं वहां पे भारत सरकार के परमिशन लेके जाते हैं और भारत सरकार के गेस्ट से, ऑनर गेस्ट होके परम पावन दलाई लामा जी तीनों जगह में गया है और यही मानते हैं। तो हम तो 60 साल से कह रहे हैं, तो पीस तोब्दन को अभी तक नहीं सुना हो तो उनका थोड़ा कान ठीक करना पड़ेगा शायद। पीस तोब्दन का यह कहना था कि थोड़ा चीन को भी बोलिए ना, हिंदुस्तान को तो आप बताते रहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान सुनता है आपकी। चीन के साथ सामना करने वाले तिब्बती से कोई भी आगे नहीं है। परम पावन दलाई लामा जी ने अंतरराष्ट्रीय फोरम में, भारत में चीन से हम 60 साल से कहते रहे, चीन सुनते हैं और जानते हैं। इसलिए परम पावन दलाई लामा जी, मैं तो एक छोटा सा वो लीडर हूं, हमें भी कंडेम करके जहां जिस देश में जाते हैं क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इसलिए हमारा वो कठिन है जो अभी है ना, वो कब से हुआ? चीन ने तिब्बत को कब्जा किया, कब्जा करने के बाद हम भी कठिन में है। तो भारत और चीन का वो अभी वो इश्यू जो है तिब्बत को कब्जा करने के बाद हुआ। तो पीस तोब्दन को कहना चाहिए तो फिर चीन को कहना चाहिए। ये सब दुर्घटना, वो घटना चीन के कारण से हो रहा है। हम लोग सबको एक मिलके चीन की तरफ देख के बात करना चाहिए। हम तो कहते रहते हैं हम धर्मशाला में क्यों है? चीन से, चीन ने हमारे देश को कब्जा किया, हमारे जनता का ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, रिलीजियस फ्रीडम डिनाई कर रहा है, और इसलिए अंतरराष्ट्रीय में जहां भी जाते हैं हम यही कहते रहते हैं। सो चीन के वो खिलाफ में बोलने का आवाज सबसे जोश से सबसे ज्यादा हम कहते हैं। तो पीस तोब्दन से हमारे से वो कंपेयर करने तो कुछ भी नहीं है, हम तो ज्यादा बोलते रहते हैं, हमारा काम ही यही है। सांगे साहब, पीस तोब्दन अभी भी मेरे साथ हैं, लेकिन क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बहस में नहीं खींचेंगे, मैं आपसे सीधे कुछ सवाल करूंगा, उसके बाद हम इस विषय पर बहस करेंगे। उनका इस पूरे विवाद के बाद एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि मैं एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हूं और मैंने जो भी बात कही वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कही। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के हिसाब से मुझे जो ठीक लगा मैंने कहा। वो थोड़ी देर बाद मेरे साथ होंगे, मैं उनसे फिर इस पे सवाल पूछ लूंगा। लेकिन दस्तावेजी सबूत, डॉक्यूमेंट्स, वो क्या कहते हैं? भारत और चीन इस समय जिस हिस्से को लेकर स्टैंड ऑफ की स्थिति में है या जिस जमीन को लेकर झगड़े की स्थिति है, उस पर असली हक किसका है आपके मुताबिक? हम तो यही कहते हैं लद्दाख भारत का हिस्सा है कि नहीं? अरुणाचल भारत का हिस्सा है, सिक्किम भारत का हिस्सा है। इससे साफ साफ क्या कहना चाहिए? हम तो पहले से कहते रहे, अभी भी कह रहा हूं। अब जो पीस तोब्दन अभी आएगा तो अच्छा हुआ, हम उन्हें मिले थे,
और आज वो प्रिंट मैगजीन में लिखा हुआ है हम पंगोन लेक में गया था और क्यों गया था वहां पे, कह रहा है लद्दाखी का है हम वहां क्यों थे। जब हम उन्हें मिले थे वो कह रहे थे कि लद्दाख में आइए, मेरे सेंटर में बात किए, हम लद्दाख में मिले थे लेह में, उन्हीं ने इनविटेशन करके उनका सेंटर में ले गया, वहां बात भी करने को कहा, हम बात कर लिया। तो जब हम लद्दाख में थे वो इनविटेशन करके मेरे को बुलाया। अब पंगोन लेक जो है आप लोग सब जानते हैं, वो मशहूर हिंदी फिल्म 3 इडियट्स है ना, आमिर खान ने एक्टिंग किया, वो तो सारे संसार से टूरिस्ट जाने का जगह है वहां पे। तो हम वहां गए तो वो कह रहे क्यों वहां हम पहुंचे हैं, है कि नहीं। तो जब टूरिस्ट जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। और एक वो भी है टिबेटन फ्लैग होइस्ट करने का बात भी कहा कि हमने किया है किया नहीं। मैं खुद पंगोन लेक में गया था, टिबेटन फ्लैग अभी भी वहां है, 30 साल से वहां है। क्यों, एक भारत नागरिक लद्दाखी रेजिडेंट और उनका हस्बैंड दो ने एक टेंट खड़ा किया हुआ है, उसका सामने वो तिब्बतन फ्लैग 30 साल से अभी तक वहां खड़ा रखा हुआ है। हम वहां विजिट किया, एक फोटो लिया, उससे थोड़ा इश्यू हुआ, हमने तिब्बतन फ्लैग होइस्ट किया ही नहीं। तो ये सब पीस तिब्बतन कहते रहते हैं, जो कहते हैं और अभी जो कह रहे हैं उसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कहना चाहता हूं। सर, पीस तोब्दन से अलावा मैं एक बिग पिक्चर की बात कर रहा हूं, और बिग पिक्चर की बात यह है कि आपको क्या लगता है इस समय जो स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी है, भारत और चीन के बीच में जो टेंशन दिख रही है, वो सही मायने में टेंशन है, या जैसे एक बार पहले डोकलाम में हो चुका है 75-76 दिन दोनों फौजें खड़ी रही और उसके बाद वापस चली गई, इस बार भी आपको लगता है वैसा ही होगा? नहीं, हम तो यही मानते हैं ना, शांति होना चाहिए, नॉन वायलेंस, अहिंसा, इसके वो बेसिस से हमें पॉलिसी होना चाहिए। चीन सरकार से अभी तक जितना भी मिलिट्री सीमाने में आके इंकर्शन कर रहा है, 2012 से करीब 200 से 400 का बात हो रहा है, हर साल 400 इंकर्शन हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। चीन सरकार और भारत के बीच में जितना भी सीमाना है वो LAC करके लाइन ऑफ एक्चुअल करके डिमार्केशन कर चुका है, उसको मेंटेन करना है। उसके जो मेंटेन किया हुआ है वहां फौजी लेके मिलिट्राइज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, वो सब नहीं करना चाहिए, ये हमारा वो स्टैंड है। भारत की तरफ से जो रिएक्शन है या जो एग्रेशन है, आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है काफी है, पर्याप्त है? मैं तो मानता हूं भारत तो कभी भी एग्रेशन पहले स्टेप नहीं करता है, वो तो अभी तक जो भी है डिफेंड करते रहा है। जो वो न्यूज मीडिया के जितने भी पढ़ते हो, जितने भी इंकर्शन हो रहा है वो चीन से ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, भारत तो डिफेंड कर रहा है, डिफेंड तो सब देश को करने का हक है, मगर हमें यही कहना है सीमाना जितना भी सीमाना है वहां पे शांति होना चाहिए, और सन्निकरण से मुक्त डीमिलिटराइज जोन करने से सबको फायदा है। आखिरी चीज, आपने सुना होगा पिछले 3-4-5 दिन से लगातार हिंदुस्तान में एक चीज को लेकर बात हो रही है, और वो है बायकॉट चाइना, कि चीन का कोई सामान मत लो, चीनी सामान का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दो। सोनम वांगचुक की तरफ से एक वीडियो मैसेज भी वायरल हुआ, आपने भी शायद देखा होगा। आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, पॉसिबल है, किया जा सकता है ये? देखिए, अब किस देश से जो चीज बेच रहा है वो अपने देश के अंदर आ सके या ना आ सके, सरकार के भी हाथ में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस, कंट्रोल, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स वगैरह जितने भी लगा के लिमिटेशन कम कर सकते हैं। अब जनता को भी फिर मत खरीदो कहना तो पड़ेगा, मगर खरीदे जनता के पास कितना पैसा है, उसके साथ जिस चीज को सस्ता है वही खरीदेगा ना। मैं तो यही कहता हूं, जनता तो जो चीज सस्ता है वही खरीदेगी, मगर सेलिब्रिटीज जो है वो ब्रांड को इंडोर्स करता है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। वो कलाकारों लोग इंडोर्स करते हैं, ये चीन का प्रोडक्ट है, इसको खरीदो, वो नहीं करना चाहिए। जो सेलिब्रिटीज लोग इंडोर्स जो करता है वो पैसा के लिए करता है, वो ट्वीट तो करते हैं, वो हमारे जवान के पीछे हम हैं और हम देश के लिए कुछ करेंगे कहते रहता है, मगर पहले पैसा के लिए चीन का प्रोडक्ट एंडोर्स तो मत करो, क्योंकि जितना भी फॉलोवर्स है, जितना भी फैन है, वो देखेंगे वो एक्टर एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी जो क्रिकेट प्लेयर है वो सबको फैन के तरफ से देखता है, उनका आइडल तरफ से देखता है, वो कुछ कहते हैं वो करते हैं, उसको तो पहले कम करो, है कि नहीं।
वो कम करने से अब चीज का प्रोडक्ट से जाएगा। सो वो फिजिबल है या नहीं है, वो देश का कानून, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस और जनता का अपने जितना पैसा है वो उससे डिटरमिन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लॉब्संग सांगे आज तक से बात करने के शुक्रिया लिए, रोहित जी। आज दंगल में आने के लिए। लॉब्संग सांगे तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी मसला है वो सीधे सीधे तौर पर दुनिया के सामने दलाई लामा और तिब्बत की सरकार रखती रही है, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उसको उठाते रहे हैं। चीन के सामने में भी उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है। उनके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।